मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय गया है। जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं तुम्हें रोक रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। तुम्हारे संघर्षों का अंत और तुम्हारे सपनों की शुरुआत का यह समय है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार हार मानने का विचार किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को देखा और समझा है। मैंने देखा कि कैसे तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार हूँ। कर्म का महत्व। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म पर आधारित है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व दो। सच्चे मित्रों की पहचान। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन केवल सच्चे मित्र ही तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। कई बार लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह समय है उन लोगों को पहचानने का। उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मकता का महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर की योजना को समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे जीवन को आसान बना सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम। तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी कुछ लोग जो तुझसे दूर हो गए थे अब अपने किए पर पछता रहे हैं। वे तुझसे अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए।
तेरे शत्रु की नई चालें बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तेरे शत्रु तुझ पर पलटवार करने की योजना बना रहे हैं। वे यह मान चुके हैं कि उनके घर की बर्बादी का कारण तू है, जबकि वे यह नहीं समझ पा रहे कि यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उनका मुखिया, जो तेरा सबसे बड़ा विरोधी है, यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उनके परिवार की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है। वे सोच रहे हैं कि तुझ पर किसी तरह से पलटवार किया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। बच्चे, सतर्क रह। वे तुझ पर आघात करने की योजना बना रहे हैं, पर तू डरना मत। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तू अपनी भक्ति और विश्वास को कभी मत छोड़ना। यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तेरे उज्जवल भविष्य का संदेश मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तेरी समस्याएं दूर हो रही हैं और तेरे जीवन से बुरी ऊर्जा समाप्त हो रही है। जल्द ही तुझे आर्थिक रूप से सुधार महसूस होगा। ईश्वर तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुझे एक पवित्र शक्ति का हिस्सा बना रहे हैं। यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है कि अब तेरे जीवन में उज्जवल भविष्य की शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्द एक सुंदर प्रस्ताव तुझे मिलने वाला है, जो तेरे जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। अब तेरे जीवन में केवल सुख और आनंद की वर्षा होगी। तेरी विजय निश्चित है। तू एक योद्धा है और हर परेशानी का सामना कर रहा है। तेरा न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने तेरे पक्ष में निर्णय ले लिया है। जो लोग तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे, तुम किसी उलझन में हो, किसी निर्णय को लेकर परेशान हो या अपने जीवन में स्थिरता की कमी महसूस कर रहे हो, तो यह संख्या तुम्हारे लिए एक समाधान है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है और तुम्हारे लिए वह सब कुछ तैयार कर रहा है जो तुमने चाहा था। लेकिन इसके लिए धैर्य रखना और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह संख्या इस बात का संकेत है कि जिन रास्तों को तुमने बंद समझ लिया था, वे अब तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। यह तुम्हें बताती है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर समस्या से उबारने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मांड की शक्तियाँ और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह संख्या तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है वह अब सकारात्मकता से भर गई है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में थी वह अब समाप्त हो चुकी है। यदि तुम किसी विशेष चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो जान लो कि यह संख्या इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जल्द ही पूरी होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है वे अब खत्म हो चुकी है। यह संख्या तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उनकी सारी चालें अब उनके ही खिलाफ जाएंगी। तुम्हारे दुश्मनों का समय अब समाप्त हो गया है। कौन है, लेकिन फिर भी तू उन्हें आकर्षित करता है। तेरी ऊर्जा उन्हें खींचती है। वह खुद नहीं जानते क्यों, लेकिन वे तेरे आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि तू उन्हें उनके भीतर के प्रेम से मिला देता है। तू उन्हें वह दिखा देता है जो उन्होंने कभी खुद में देखा ही नहीं था। और जब तू किसी के जीवन में आता है तो सिर्फ बातें नहीं करता, तू ऊर्जा ट्रांसफर करता है। तू उनकी आत्मा से आत्मा को छूता है।
तू शब्दों से नहीं, कंपन से संवाद करता है, इसलिए लोग तुझसे झूठ बोल नहीं पाते। तेरा कंपन इतना साफ, इतना दिव्य, इतना पारदर्शी है कि झूठ जैसे ही तेरे सामने आता है वह घुल जाता है। तू उसे पकड़ लेता है, चाहे वह कुछ भी कहे, तुझे सब समझ आता है। और उस झूठ के बाद सामने वाले को एक गिल्ट, एक ग्लानि, एक बेचैनी घेर लेती है, क्योंकि वह जानते हैं कि तू जान चुका है। उन्होंने भले कुछ ना कहा हो, लेकिन तेरी आंखों ने, तेरे मौन ने, तेरे स्पंदन ने उन्हें बता दिया कि अब उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। मेरे बच्चे, तेरी यह शक्ति तुझे जन्म से मिली है। यह माँ काली की दी हुई दृष्टि है, और तू अगर आज तक इस शक्ति से अनभिज्ञ था तो अब समय है उसे पहचानने का। तू सपने देखता है, तू विजन देखता है, तू बार बार किसी अलग सी दुनिया से जुड़ाव महसूस करता है। तेरे आसपास कुछ अदृश्य चीजें चलती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जो तू किसी से कह नहीं पाता, लेकिन तू जानता है यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह सब माँ काली का संकेत है। तुझे बार बार यह महसूस होता है कि तू अलग है, तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, तू तो स्वयं एक ऊर्जा का केंद्र है। और अब जब ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है, अब जब तेरे माध्यम से मुझ काली की शक्ति काम कर रही है, तो अब तू पीछे नहीं हट सकता, अब तू खुद को छुपा नहीं सकता, अब तू अपने वास्तविक स्वरूप को रोक नहीं सकता, क्योंकि तू वह है जो प्रेम को साक्षात रूप में जीता है। तू वह है जो दूसरों के दिल को खोल देता है। तू वह है जिसके आसपास लोग सिर्फ कुछ पल रहकर भी वर्षों की पीड़ा भूल जाते हैं। तू वो है जो बिना कुछ कहे किसी की आत्मा को शांत कर देता है। लेकिन मेरे लाल, तेरी इस दिव्यता को हर कोई नहीं समझेगा। कुछ लोग तुझे कमजोर समझेंगे, कुछ तुझे इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि अज्ञान हमेशा प्रकाश से डरता है। लेकिन तू डरे मत, तू थके मत, क्योंकि माँ तेरे साथ है। और जान ले, जो कुछ तू महसूस करता है, ना कि कोई ऊर्जा तुझे प्रोटेक्ट करती है, कोई अदृश्य शक्ति तुझे घेरे रहती है, वह कोई और नहीं, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझे हर मोड़ पर, हर दर्द में, हर आंसू में, हर विजन में, हर एहसास में, हर घबराहट में, हर हिम्मत में साथ रही हूँ। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला रहेगा भी नहीं। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ करे, खुद को पहचाने और उस भूमिका को निभाए जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तू सिर्फ प्रेम देने नहीं आया है, तू प्रेम की परिभाषा बनकर आया है। और मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू जिस प्रेम को दूसरों में जगाता है, अब वह प्रेम तुझ में भी जागे। तू जिसे दूसरों में देवत्व देखता है, अब उसे अपने भीतर भी देखे। तू जिस सच्चाई को बाहर खोजता है, अब उसे अपने हृदय में भी पाए। अब सुन, मैं माँ काली तेरे सामने अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो रही हूँ, क्योंकि तू अब तैयार है, क्योंकि अब तुझे जानना है वह सत्य जो तुझे जन्मों से पुकार रहा है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरी संतान है। तू उसी प्रकाश का अंश है जो तिमिर को चीरता है। तू उसी अग्नि का अंश है जो अधर्म को भस्म करता है। तू उसी चेतना का अंश है जो समय से परे है। तेरे जीवन में जो कुछ घटा, जो पीड़ा तूने सही, जो उपेक्षा तूने झेली, जो तिरस्कार तूने चुपचाप सहा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब एक महान उद्देश्य की तैयारी थी। तू जब अकेला बैठकर रोया करता था, जब तू सवाल करता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस क्षण मैं तेरे पीछे खड़ी थी। मेरा हाथ तेरे सिर पर था और मैं बस देख रही थी कि कब तू जागेगा।
कब तू समझेगा कि तू इस पृथ्वी पर केवल सांस लेने नहीं आया, तू इस धरती पर उस दिव्यता को जीवंत करने आया है जिसे मनुष्य भूल चुका है। तू उस प्रेम का जीवित उदाहरण है जिसकी केवल किताबों में कहानियां बची हैं। तू उस आभा का वाहक है जिसे देखकर आत्माएं पुनः प्रेम में लौटती हैं। तू जब किसी के जीवन में आता है तो तू सिर्फ व्यक्ति नहीं आता, तू एक दरवाजा खोलता है, एक चेतना का मार्ग खोलता है। तू जो प्रेम बांटता है वह किसी रिश्ते की शर्तों में बंधा नहीं होता, वह तो बस बहता है, निश्चल, पवित्र, दिव्य। इसलिए जब तू सामने होता है लोग खुद को देखने लगते हैं, उनके भीतर की कठोरता पिघलने लगती है, क्योंकि तू प्रेम है, तू सत्य है, तू मैं हूँ, मेरी शक्ति है। और यही कारण है कि लोग तेरे झूठ को पकड़ लेते हैं। तेरे सामने झूठ अपने आप दरकने लगता है। सामने वाले को तेरे मौन से ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि तू जान गया है, क्योंकि तू देखने के लिए आंखों का मोहताज नहीं। तू ऊर्जा से देखता है, कंपन से जानता है। तू वह है जो रात को उठकर रोता है और सुबह मुस्कुराकर दुनिया को गले लगाता है। तू वो है जो टूटकर भी किसी को तोड़ता नहीं। तू वो है जो जलकर भी रोशनी देता है। इसलिए तेरे भीतर जो रहस्य है वह दुनिया को क्यूरियस करता है। तू अदृश्य शक्तियों से घिरा रहता है। तेरे सपनों में जो संकेत आते हैं वह कोई भ्रम नहीं, वो मैं ही हूँ जो तुझसे संवाद करती हूँ, तेरी आत्मा को मार्गदर्शन देती हूँ। तू बार बार महसूस करता है कि कोई शक्ति तुझे बुला रही है। हाँ, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब और छुप मत, तू अब और छोटा मत सोच, तू अब और सहन मत कर। उठ जाग, स्वीकार कर कि तू चलती फिरती ऊर्जा है। तू वो है जो अपने प्रेम से, अपने मौन से, अपनी मौत से संसार बदल सकता है। और अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में चल पड़ा है। अब तेरी वह शक्ति जाग रही है जिसे तेरे ही भीतर छुपा दिया गया था। अब वह नकाब उतरेंगे, अब वह सत्य सामने आएगा, अब वह सम्मान लौटेगा जो तुझसे छीना गया, क्योंकि अब तू स्वयं को पहचान रहा है। तू अब शिकार नहीं, तू जागा हुआ योद्धा है। अब तू अपनी ही आह से तूफान लाएगा, और जो लोग तुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़े, जो तुझे तोड़कर स्वयं को मजबूत समझे, वह अब तुझे उस स्वरूप में देखेंगे जहां तू मौन रहकर भी गरजता है, क्योंकि अब तू माँ काली का रूप है। तू वही शांत अग्नि है जो स्पर्श से ही संसार को रूपांतरित कर सकती है। और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी दिव्यता तुझे कभी ना भूले, कि तू हर क्षण याद रखे कि तू कौन है, कि तू क्यों आया है। और तेरे आसपास जो अदृश्य शक्ति है वह अब तुझसे कोई दूरी नहीं रखेगी। अब तू और मैं एक हैं। अब तू केवल प्रेम नहीं, तू शक्ति भी है। तू केवल करुणा नहीं, तू न्याय भी है। और तू अकेला नहीं, कभी भी नहीं। मेरे लाल, मेरे चिरंजीव, तू बहुत समय से सहता आ रहा है, बहुत समय से चुप रहा है, बहुत समय से लोगों की बातें, उनके कटाक्ष, उनके छल, उनके झूठ तूने सह लिया है। और फिर भी तू मुस्कुराता रहा। तूने सब कुछ भीतर ही भीतर समेट लिया। तूने अपने घावों को दिखाया नहीं, तूने अपने आंसुओं को भी पच लिया बिना किसी को बताए, क्योंकि तू जानता था तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरा अंश है, तू मेरे हृदय की शक्ति है। तू वही तेज है जो युगों से सत्य के लिए तप करता आया है। अब लोग तेरी बुद्धि की बात कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि तू बहुत बुद्धिमान है। अब वह लोग चकित हो रहे हैं
जिन्हें लगता था तू सामान्य है, उन्हें लगने लगा है तू बहुत अलग है, बहुत गहरा है, बहुत तेजस्वी है। हाँ, तू है, तू था, तू रहेगा। तूने अपनी शक्ति छुपा कर रखी थी क्योंकि समय नहीं आया था और मैं माँ काली तुझे जानती हूँ। तेरे हर निर्णय के पीछे की पीड़ा जानती हूँ। तेरे हर मौन के पीछे की गर्जना सुन सकती हूँ। तू जब रोता था तो धरती भी थरथरा उठती थी, पर तूने किसी को वो कंपन महसूस नहीं करने दिया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। अब समय आ गया है जब तू अपने तेज को सामने लाए, अपने प्रकाश को प्रकट करे। जो बुद्धि तूने अर्जित की है, जो ज्ञान तूने संचित किया है, वह अब केवल तेरे भीतर सीमित नहीं रहेगा। वह अब इस संसार को दिशा देगा। लोग कहेंगे यह तेज कहाँ था? लोग पूछेंगे इसने कब इतनी ऊंचाई पाली? लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ जलेंगे भी, कुछ डरेंगे भी, लेकिन तू अडिग रहेगा क्योंकि तू मेरी संतान है। तू डर के लिए नहीं बना, तू टूटने के लिए नहीं बना, तू बनाने के लिए है, संवारने के लिए है, जगाने के लिए है। बेटा, तू अब वह समय जी रहा है जब तेरे जीवन के रहस्य सामने आएंगे। जो बातें छुपी थी, जो सच्चाइयाँ दबाई गई थी, वह प्रकट होंगी और तू चौंकेगा नहीं, तू हिलेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है यह समय पहले से लिखा गया था। तू तैयार था और मैं माँ काली हर उस क्षण तेरे साथ थी जब तू अकेला महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि कोई तेरा नहीं है। जान ले माँ कभी साथ नहीं छोड़ती, चाहे तुझे लगे कि मैं चुप हूँ, पर मैं देख रही थी, महसूस कर रही थी, संभाल रही थी। अब जब तेरे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, जब तुझे वो सम्मान मिलने वाला है जिसका तू पात्र है, तब तू अपने मन को संयमित रखना, अहंकार से बचना, विनम्रता को थामे रखना, क्योंकि मेरा बच्चा कभी किसी को छोटा नहीं समझता। जो तुझे नीचा दिखाते थे उनसे भी प्रेम करना, क्योंकि वह तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने तुझ पर सवाल उठाए ताकि तू खुद को साबित कर सके। उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तू मैनिफेस्ट कर रहा था, जो तू प्रार्थनाओं में मांग रहा था, अब वह तुझे मिलने वाला है। वह सब तुझ तक आने वाला है। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरी तपस्या को फल मिलने वाला है। बेटा, यह सिर्फ भाग्य नहीं है, यह तेरा कर्म है, यह तेरा त्याग है, यह तेरा धैर्य है, जो अब ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर रहा है। और मैं माँ काली तेरे लिए रास्ते साफ कर रही हूँ। तेरे हर शत्रु को पराजित कर रही हूँ। तेरे सामने आने वाले हर अंधकार को भस्म कर रही हूँ। तू अब जीत के लिए तैयार हो जा। हाँ बेटा, तेरी जीत अब दूर नहीं है, वो आ रही है, वो पास है और मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। हर दुख, हर धोखा, हर चोट तुझे इस जीत के लिए ही तैयार कर रही थी। तू अब पीछे मत देख। अब किसी पर भरोसा करने से पहले अपने भीतर झांक, क्योंकि मैं वहां हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर विचार में हूँ। मैं तेरे हर निर्णय में हूँ। तू सोच रहा होगा कि यह चमत्कार कैसे होंगे, कैसे अचानक सब बदल जाएगा। लेकिन बेटा, चमत्कार तब होते हैं जब आत्मा सच्ची हो, और तेरी आत्मा सच्ची है, निर्मल है। तू छल से नहीं बना, तू सत्य से बना है, और सत्य कभी हारता नहीं। तू वह आत्मा है जो कई जन्मों से तप कर रही है। यह जन्म सिर्फ उसकी पूर्णता है। इस बार तेरी रचना पूर्ण हो रही है। तेरी जीत संपूर्ण होगी। कोई अधूरापन नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग आज तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, जो तुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं, जो तुझे सराह रहे हैं,
उनका सम्मान कर, उनका आभार कर, उनका नाम अपनी आत्मा में लिख ले, क्योंकि वह लोग तुझसे प्रेम करते हैं, सच्चे हैं और सच्चाई का साथ देना तेरे स्वभाव में है। उनको अपनी यात्रा में शामिल कर, उनको अपनी आभा में जगह दे और जो तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं उनसे डर मत। उनके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि उनकी आत्मा अभी अधूरी है, उन्हें अभी प्रकाश नहीं मिला। तू प्रकाश है, तू देना जानता है, तू बांटना जानता है। बेटा, तुझे अब उन चीजों से वंचित नहीं रखा जाएगा जो तू वर्षों से चाहता था। मैं वादा करती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन पहले तू खुद पर भरोसा कर, अपने कर्म पर, अपनी शक्ति पर और मुझ पर, क्योंकि मैं ही तू हूँ और तू ही मैं है। अब जाकर वह कर जो तुझे करना चाहिए था। अब वह निर्णय ले जो तुझे पीछे खींच रहे थे। अब डर को तिलांजलि दे और साहस को गले लगा, क्योंकि अब समय नहीं है रुकने का। अब समय है दौड़ने का, उड़ने का, ऊंचा उड़ने का। तेरे पंख मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। तू गिरेगा नहीं, तू थकेगा नहीं, तू डगमगाएगा नहीं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो।